सात संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। इस जीवन में हमें भक्ति की बुनियाद पे अपनी सारी जिम्मेवारियों को भी निभाना है, हर समय भक्ति भी करनी है और समाज में भी एक अपना असर इस तरह हो कि हम पहले जहाँ अपने ऊपर सुधार का भाव लिए हुए खुद को सुधारते चले जाएं, वहीं साथ में एक प्रभाव समाज पे भी इस तरह रहे भक्तों का शुरू से ही कि अपना भी कल्याण है, औरों का भी कल्याण है। कोई भी काम भक्त किसी भी समय एक सेल्फिश होके सिर्फ अपने लिए नहीं करते। भक्तों को तो यही मन में होता है कि हर एक के दिल में ठंडक पहुँचे, हर एक के दिल में एक आराम हो, हर किसी के लिए एक भाव शुद्ध, हर एक कोई परमात्मा का ही रूप तो बहुत ही पूजनीय। किसी को भी भक्तों ने कभी चोट नहीं पहुंचाई और हमेशा भाव मन के ऐसे ही रहे कि अगर किसी को किसी तरह का दुख तकलीफ है भी तो कैसे वो दूर की जाए। और सबसे बड़ा जो परोपकार भक्तों का रहता है वो यही रहता है कि परमात्मा हमारे जीवन में आया है, हर एक के जीवन में आए। जो अभी तक इस परमात्मा को देखे नहीं है, जिन्होंने अभी तक ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया, वो भी कैसे अपने जीवन में एक रोशनी हर समय की ला सकते हैं। क्योंकि ये टेम्पररी अगर हम बात करते हैं तो कोई भी चीज़ हमें कुछ देर के लिए, अगर अभी डे टाइम है तो कुछ घंटों बाद अंधेरा हो जाएगा, नाइट हो जाएगी। तो ये रोशनी इस तरह तो दिख रहा है अभी सब कुछ, पर ये हमेशा की नहीं है। पर जो परमात्मा है ये सच है, ये ट्रूथ है, ये ओमनी प्रेजेंट, ये निराकार, ये हर समय की सच्चाई है, हर समय की रोशनी है। भक्तों ने यही समझाया है कि जितना ज़्यादा इस परमात्मा के साथ मन को जोड़ेंगे, इसके एहसास में रहेंगे, हर काम में इसको शामिल करेंगे, तो फिर एक ये मन डामाडोल नहीं होता, मन में कोई उदासी कोई खुशी के भाव अपना प्रभाव असर नहीं छोड़ते। क्योंकि प्राथमिकता इस मन ने परमात्मा को बना लिया है और फिर ये प्रायोरिटी बेस जब इस परमात्मा को ही हर समय दिमाग में दिल में रखते हैं तो बाकी चीज़ों का असर उस तरह नहीं होता कि कोई अगर बिजनेस में नुकसान है तो एक डिप्रेशन की ओर मन जा रहा है, या फिर कुछ इतनी उपलब्धि मिल गई, अचीवमेंट मिल गई कि इतनी खुशी कि औरों के बारे में फिर सोचना ही छोड़ दिया, खुद में इतनी ईगो ले आए, एक अपने आप को बहुत ही इम्पोर्टेंट बना दिया। तो बात वही कि कैसे हर एक में जहाँ हर किसी ने इस परमात्मा को देखना है, हर एक के अंदर वो कैपेसिटी है, वो पोटेंशियल है कि कैसे इस परमात्मा के सारे गुण, हम चाहे एक मनुष्य के शरीर में हैं पर परमात्मा जैसे दैवीय गुणों से हम युक्त हो सकते हैं, ह्यूमन वैल्यूज से युक्त हो सकते हैं। ये मन में कंपैशन, काइंडनेस, दया, क्षमाशील होना, एक मन में प्यार का भाव, प्रेम का भाव, ये लव, ये सरेंडर, ये ब्रॉड माइंडेड होना, हर एक को एक्सेप्ट करना, हर किसी के लिए वही भाव हो कि ये इंसान से बहुत कुछ हमें सीखने को मिल सकता है। दिल कारण ना ढूंढे कि कैसे किसी से भी नफरत की जाए, हर किसी से फिर वही बात जो अभी सत्संग में भी हम सुन रहे थे कि ये एकत्व जब इस्टेब्लिश हो जाता है, ये वननेस स्थापित हो जाता है, तो वो वननेस कोई उस बात की बात नहीं है कि हर कोई एक जैसा दिखे। एक फिजिकली तो हर किसी के शक्ल, आकार, फीचर्स एक बहुत ही अलग हैं। कोई किसी रीजन के होते हैं तो एक ज्योग्राफिकली रहने की वजह से उस तरह एक कल्चर और अपीयरेंस से खाना पीना वैसा हो जाता है, और दूसरे कहीं देश में, किसी और राज्य में, अपने देश में भी हो तो वो एक अपीयरेंस वाइज तो अलग हो सकते हैं। बट जो अभी कॉमन थ्रेड की भी बात हो रही थी कि ये परमात्मा ही है जो जहाँ पूरे ब्रह्मांड में है, एक
वो कनेक्शन हमारी इस परमात्मा से जब है, तो संसार के हर इंसान से हर कोई अपना है, हर एक में ही परमात्मा का वास। तो कैसे जब इस परमात्मा से प्यार हो जाता है, इस परमात्मा के अलावा फिर और कुछ दिखता ही नहीं है, हर एक में ही दिखता है, तो फिर ये भाव वही आ जाते हैं कि ये संसार बहुत ही सुंदर है, हर किसी में बहुत कुछ सीखने के लिए है, और किसी की फिर बात दिल पे चोट नहीं देती, क्योंकि फिर वही लगता है कि कोई वजह होगी, किसी का दिन अच्छा नहीं जा रहा होगा, शायद किसी की तबीयत नहीं ठीक कि इतनी इरिटेशन हो रही है, इतना तंग हो रहे हैं कि कुछ खराब हमें बोल रहे हैं। तो बात वही कि हर किसी के अंदर जब ये परमात्मा दिखता है तो एक अच्छाइयों को ही भक्त उठाते हैं, किसी की कमियों को इस तरह संसार के आगे नहीं उछालते। एक दिल में अगर वाकई ही एक कंसर्न है उस इंसान के लिए, तो उस इंसान को डायरेक्टली जाके उसके पीठ पीछे एक बैक बाइटिंग नहीं, उसको सामने जाकर बोला जाता है कि ये जो आपने बात कही वो ठीक नहीं थी, इसमें अगर आप सुधार कर लें तो वाकई ही आपका सुधार हो जाएगा, अगर आप अपने थोड़ा बिहेवियरल चेंज लेके आएंगे। और फिर संत यही समझाते हैं कि बिहेवियरल चेंजेस तो टेम्पररी फिर भी हो सकते हैं, कुछ देर की लर्निंग के लिए हो सकते हैं, फिर कभी और ये बिहेवियर वापस हो सकता है अग्रेसिव, एंग्री। तो फिर कैसे हर समय के लिए एक मन को शांत रखना है, शीतल रखना है, मन में सहजता रखनी है, मन में सुकून का भाव रखना है, तो इस परमात्मा से ही जुड़ना होगा, क्योंकि इस परमात्मा को दिल में बसाएंगे तो मन में ये सारे इमोशंस ठीक तरह से काम आएंगे। जैसे एक आग का एग्जाम्पल होता है फायर का, तो उसका काम तो जलाना है, पर कैसे हम अगर वो आग के ऊपर कोई तवा रख देते हैं तो वो उसको रोटी बनाने के भी फिर वो आग ही काम आती है। वो हीट अगर बहुत ठंडा दिन है तो कैसे एक फायर प्लेस में डाल देते हैं, एक बॉन फायर करके, उससे हमें आराम ही मिलता है। तो कैसे ये जहाँ एक गुस्से की, एक एंगर की भी बात है, उसको भी अगर चैनलाइज किया जाए ठीक तरह से, तो सारे ही मन के इमोशंस ये बहुत ही उपयोगी भी हो जाते हैं। हमेशा सिर्फ एक नुकसान का ही नहीं इमोशन एक रास्ता लेता, तो कैसे अपने आप को अगर सही तरीके से रखना है, सही रास्ते पे रखना है, सही सोच, सही दिल के भाव, सही बातचीत के लिए वो शब्दों का प्रयोग मन में हर एक को एक आराम देने के भाव से किया जाए, तो फिर एक सामने वाले का भी हम वो सुधार कर लेते हैं। शुरुआत चाहे अपने आप से ही करनी है, पर फिर भी अगर किसी की कोई एक बात ठीक नहीं तो उसको बहुत आराम से कन्वे करके एक वो अटेन जो करना है, जो अचीव करना है, वो चेंज भी सामने वाले में दिखेगा। तो कैसे हर एक के लिए संतों ने हमेशा एक बहुत ही दिल से एक प्रयत्न किया कि जहाँ ये आत्मा का कल्याण हो, ये आत्मा का इस परमात्मा से मिलन होता है। ये जो मन के भक्ति वाले भाव हैं कि कैसे ये इंसान अपने अंदर के जो मानवीय गुण हैं उन गुणों को हमेशा एक बढ़ाता चला जाए, और अगर इस मनुष्य चोले में आया है, मनुष्य का शरीर लिया है, तो कैसे वो शरीर का एक हमेशा सदुपयोग ही हो, वो मानवीय गुण अगर नहीं है तो होए। कैसे एक इंसान में सिर्फ प्रेम, प्यार, निम्रता, करुणा, दया इत्यादि जो भी अच्छाइयाँ होनी चाहिए, अगर हम मनुष्य बन के आए हैं तो क्या हम में है वो अच्छाइयाँ कि नहीं, इसका हम खुद ही वो सोचें, और किस तरह अपने जीवन में वो लानी है अपने अंदर। वो सत्संग रूप का जो सहारा रहता है, सेवा का, सुमिरन का, और सबसे पहले तो ये बात कि कैसे हम अपना असली जो हमारा एक आइडेंटिटी है, हम असली में क्या हैं, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ को मृत्यु के बाद जाना है, और अब जीते जी कैसा जीवन बिताना है,
जब ये सही सलीका पता हो, ये तो युगों युगों से संतों ने बताया है कि ये बस ब्रह्म ज्ञान ही है कि जब ऐसा ये अनमोल रतन झोली में पड़ जाता है तो फिर यही बात होती है कि हमारा मुख उजला हुआ है और अब हमें वो समझ है कि ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात हमारे पास आ गई है। तो कैसे ये जीते जी भी हमारे लिए ये बहुत उपयोगी है और मृत्यु के बाद यही है जिससे मोक्ष और मुक्ति का जो बात आती है। तो दातार सभी पे कृपा करे कि ऐसे ही सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए अपना जो इस प्रभु परमात्मा निरंकार पे एतबार है ये एहसास करते हुए जीवन जब बिताएंगे तो हम ऐसे कोई अपने आप को स्थिति में नहीं डालेंगे जिसको हम बाद में सोच के ये कहें कि हमने ऐसा उस पल में कर दिया तो ये हमारा ही नुकसान हुआ है। और हम हमेशा बस एक वो जो सही जीवन जीने का सलीका होता है उस तरह से जी सकते हैं। तो आज जिस तरह ये हृदय वाणी का शब्द है तो उसकी पंक्तियाँ, हाँ जी। भूखा अगर पड़ोसी है तो तू मिल बांट के खाया कर। तो कैसे हमारे इसमें व्यवहार के अंदर जहाँ अच्छाइयाँ हमें प्रतिदिन और डालनी चाहिए वहीं दूसरों के हित के लिए कि अगर हमें कोई दिख रहा है कि किसी की स्थिति उस रूप में है कि अगर किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता है और वो चीज़ अगर हमारे जीवन में है, चाहे वो कोई वस्तु के रूप में हो या कभी कभी किसी को सिर्फ एक इमोशनली एक मन से सिर्फ एक चाहिए होती है वो सांत्वना कह लें या जो भी, कि हम अपने मन के रूप में उसको एक तरह से एक राहत दे सकें। चाहे कोई भी रूप हो जीवन में, किसी के पास अगर कोई चीज़ नहीं और हमारे पास वो है तो हम उसको अगर उसके साथ बांटेंगे, अगर हमारे को तो परमात्मा ने ऐसा दिया है कि हमारा ये भंडार भरे हुए हैं, क्योंकि परमात्मा जितना भी देता है हर एक को वो उसके लिए बिल्कुल उतना ही आवश्यक होता है। ये इसी में ही भक्तों ने शुरू से ही अभी तक भी ये शुक्राना किया है कि दातार तूने जो दिया बहुत अच्छा दिया, जो जीवन मेरे लिए बनाया वो बहुत सुंदर बनाया। उसमें फिर अगर चाहे खुद की शरीर की पीड़ा, आर्थिक प्रॉब्लम्स, कुछ भी ऐसा हो, उसमें भी भक्त तो सिर्फ शुक्राना करते हैं कि क्या पता इससे भी बुरा होना हो, प्रभु तूने तो बचा लिया, तूने तो जीवन बहुत ही संवार के आसान कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में भी जब हम अपना आराम, अपनी चीज़ें दूसरों के साथ जो हमें और ज़रूरतमंद भी लगते हैं या हमें नहीं भी लगते, फिर भी हमारा किरदार ऐसा बने कि हम दूसरों से चीज़ें जब शेयर करें, एक उस तरह उनको आराम मिले, तो वो जब हम करेंगे, ये मिल बांट के पड़ोसी के साथ जब खाएंगे तो उसका जो एक आनंद हमें मिलेगा वो हमारा जीवन में जो हमको खुशी देगा वो हमें कोई वस्तु नहीं दे सकेगी। वो अपने चरित्र को जैसे जैसे हम निखारेंगे वो हमको एक सेटिस्फैक्शन तभी मिलेगी। हाँ जी। काम तेरा खुद बन जाएगा, काम तू उसके आया कर। तो कैसे किसी के जीवन में हम अगर कोई उसको चाहे मदद रूप कहें, वैसे संत तो सिर्फ सेवा रूप ही करते हैं, वो एक अहंकार का भाव लेके मदद तो करते नहीं। तो ये अर्पित भाव से, एक समर्पण भाव से जब सेवा करते हैं तो ये भी भाव जो होता है कि हमने किसी के काम अगर तभी आना है अगर हमें कोई अपना फ़ायदा दिखे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पहले यही देखना है कि दूसरे के लिए ही हमने सहूलत करनी है, उससे हमको जो हम कितना काफ़ी अरसे से ये बात हम सुनते भी आए हैं अपने बचपन से ही कि वो बात की कर्म करो और फल की इच्छा ना करो वाली बात की, हम इसलिए ही किसी के साथ अच्छे ना रहें ताकि हमारे को उसके बदले अच्छाई मिले। नहीं, हमारे को अच्छाई मिले बुराई ये हमने नहीं सोचना, हमने दूसरे के काम आना है और उसमें अगर परमात्मा हम पे कृपा करे, ये निरंकार ने जो करी हुई है हमेशा, तो ज़रूर देगा वो, ज़रूर एक अच्छाई चीज़ ही हमको, अच्छी चीज़ ही उसके बदले। पर अगर बात वही हमारी इंटेंशन की है कि हमारी सोच की है, अगर कोई अच्छा कार्य करने से पहले हम समर्पित नहीं हैं, हम यही सोचें
कि ये करने से मुझे इसका दुगना फ़ायदा होगा, तो फिर वो कार्य करने का भी कोई पॉइंट नहीं होता। तो यहाँ भाव सिर्फ इन पंक्ति में यही है कि हमने अपना काम हमारा सवरेगा जब दूसरे का भी हम अच्छाई ही उसको देंगे, पर ये बात हमने मन में नहीं आने देनी कि हमारी अच्छाई हो, इसीलिए दूसरे का काम हम करें। हाँ जी। घर पड़ोसी का बचा ले, अपना घर बचाना जो। तो हमें किस तरह एक दूसरे का सहारा बनना है। अगर हम दूसरे का नुकसान होने से बचाएंगे तो ही अपने लिए भी, अपने जीवन में भी हम एक सुकून महसूस करेंगे। एक वो बात कि अगर अपना हमें सब सुरक्षित रखना है तो हमें दूसरे का भी नुकसान नहीं करना, कि नहीं तो अगर हम यही सोच रखेंगे कि हम दूसरे को तो ऐसे तंग कर देंगे, उसको तो परेशान कर देंगे, उससे हमारा क्या नुकसान हो रहा है। नहीं, अगर हमें अभी ये बात नहीं समझ में आ रही तो परमात्मा थोड़े समय बाद ऐसा कोई स्थिति लाकर सामने खड़ा अवश्य करेगा जिससे फिर हमें पछतावा होगा कि हमने वो दूसरे का नुकसान ही क्यों किया। तो यहाँ हमें अगर अपना घर सुरक्षित रखना है तो हमें पड़ोसी का भी घर, हमारी ही जिम्मेवारी है वो, क्योंकि ये संसार एक वसुदेव कुटुंबकम की भावना, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कि हर कोई अपना है। जब हर एक व्यक्ति में ही ये परमात्मा का अंश बसा है तो हर कोई ही श्रेष्ठ है। फिर वो बात नहीं कि सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ और दूसरा श्रेष्ठ नहीं है। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी देश में रहता हो, कोई भी कल्चर हो, खान पान का तरीका, मेरे से दूसरे का स्वभाव चाहे कितना भी अलग हो तो भी वो उतना ही श्रेष्ठ है, मेरे जितना ही वो। बल्कि हर एक को ये भाव रखने हैं कि दूसरे तो हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, हमारे अंदर तो कोई लाकत नहीं, कोई ऐसे कर्म नहीं, और बाकी सब में इतने सुंदर कर्म, इतना सुंदर जीवन जीते हैं सब। तो वही बात आ जाती है कि हमने एक दुनिया के लिए एक वरदान बनना है और कैसे हमने हर एक के लिए कुछ भी करने के लिए अपना जीवन ऐसा ही बनाना है जो एक परोपकारी जीवन हमारा अपना बन जाए। हाँ जी। सुख हर देव उसे देता जा, सुख तूने है पाना जो। तो कैसे हमें सुख को एक अपने जीवन में लाना है और उसको लाने का तरीका, शुरुआत उसकी हमारी अपनी होनी चाहिए। कोई परिस्थिति हमको कभी सुखी नहीं करेगी। किसी भी परिस्थिति में सुखी होना हम पे डिपेंड करता है, वो चॉइस हमारी है। अगर आधा ग्लास पानी एक व्यक्ति के पास है और दूसरे का एक नाशुक्रा हो सकता है बोल के कि ये काफ़ी नहीं है, मुझे तो पूरा पीना था और परमात्मा ने सिर्फ आधा ग्लास ही दिया, और कहाँ दूसरा व्यक्ति उसी आधे ग्लास में कह रहा है शुक्र है परमात्मा तूने इतना तो दिया, वरना मेरे होठ तो बिल्कुल पानी की एक बूंद को भी तरस रहे थे। तो हमने अपने जीवन में क्या करना है, किस तरह की सोच रखनी है। शुरुआत एक अच्छाई की हमने करनी है तो किसी दूसरे ने नहीं हमारे अंदर आके वो बदलाव करने हैं। जब हम एक सत्य के साथ जुड़ जाते हैं, जब ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात हमारे जीवन में आ जाती है, जब हम वो सच्चाई पहचान लेते हैं कि क्या हमारे जीवन में है जो हमारे जीवन को एक रोशनी में ही रखता है, किस तरह हमने जीवन को जीना है और क्या है जो हमारी असली पहचान है। क्योंकि शरीरों ने तो हमारे शरीर कितनी योनियों से अगर निकल के आए हैं, तो कभी जानवर, कभी कुछ बनकर, अब जब मनुष्य में बनकर आए हैं तो अभी वो चांस है, वो सुनहरा मौका है हमारे पास कि हम ये प्रभु परमात्मा की पहचान कर सकते हैं। और पिछले कुछ घंटों से ये संदेश एकत्व का कि ये परमात्मा, ये अंग संग है, कैसे एक आत्मा का मिलन इस परमात्मा से जीते जी कराना संभव है। और ये जब एकत्व कायम हो जाता है तो फिर सिर्फ परमात्मा तक ही ये एकत्व नहीं, परमात्मा तो हर जगह है, फिर सभी से इस परमात्मा के जरिए ये एकत्व हो जाता है। ये हर किसी में नजर आने लगता है।
तो ऐसा ही जीवन जीने का तरीका भक्त जी के सिखाते हैं। और फिर वो एक प्रयास हर एक का कि जिस समय ये परमात्मा जीवन में आ गया तो अपनी भक्ति एक करने का सिलसिला शुरू, और ये विश्वास के साथ ये एक मन में श्रद्धा लेके एक मानवीय गुणों से खुद को युक्त करके बिल्कुल कोई मन में अपनी इच्छाओं को प्रबल इस तरह ना करके कि ये इच्छाएं पूर्ति के लिए परमात्मा का साथ लेना है, एक परमात्मा को याद करना है। पर ये संतों ने हमेशा समझाया कि मन में ये चाहत, ये इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होंगी, तो वो इच्छाओं को काबू करने का तरीका ही ये है कि ये परमात्मा के प्रति अपने मन को समर्पित कर दिया जाए कि जो दिया इस परमात्मा ने वो काफी है। ये एक जज्बा रखना, ये ड्रीम्स अपने जीवन में होना, ये गोल्स होना सब मुबारक है, सबकी तरफ एफर्ट भी करना है। पर जब वो एक हासिल जो करना चाहते हैं किसी वजह से अगर नहीं हासिल हो रहा, तो उसके बाद कि अपनी एक मेंटल स्टेट, ये अपने मन को इतना नहीं भुजा लेना कि वो फिर इच्छाओं की वजह से एक खुद ही परेशानी को अपना लिया। तो बात वही है कि ये एक संतुलन, ये बैलेंस, जैसे एक कहानी भी आप सभी ने अक्सर सुनी होगी कि कैसे एक इंसान एक कुएं में पानी भरने की कोशिश, और वो जो बाल्टी थी उसके नीचे का हिस्सा टूट गया था, तो वो बाल्टी एक बॉटमलेस बकेट थी, एक नीचे बेस ही नहीं था, तो जितनी बारी भी वो रस्सी से उसमें खींचा जाता तो वो एक खोखली एक वो बकेट बाहर आती थी, उसमें पानी नहीं आ पाता था। और वहीं आसपास देखने वाले उस इंसान को कहते कि ये तो क्या ही कर रहे हो, ऐसे तो पानी आएगा ही नहीं, अगर पानी चाहिए तो ऐसी बाल्टी डालो जिसके बेस कुछ हो ताकि वो पानी होल्ड हो जाए उस बाल्टी में। और वो इंसान कहता है यही तो आप सभी को समझाने की कोशिश है कि मनुष्य के जीवन में ये आशाएं, ये एक चाहतें, ये इच्छाएं, ये कभी खत्म नहीं होंगी। ये इसी तरह हम कितना भी वो बाल्टी को भरना चाहेंगे, एक इच्छा पूरी तो दूसरा एक तैयार कुछ चाहत, तो एक ऐसा जीवन ना अपनाया जाए जो सिर्फ भागते ही रहे, कभी किसी ख्वाहिश के पीछे, कभी कुछ। एक मन को स्थिर करके परमात्मा में मगन रख के ऐसे जीवन को अपनाया जाए जो जीवन वाकई ही एक शुक्राने भाव से जिया जाए, एक सैटिस्फाइड लाइफ, एक कंटेंटमेंट की बात कि अपने पास जो इस परमात्मा ने दिया उसको कैसे ध्यान रखते हुए उसकी तरफ लापरवाही भी नहीं करनी कि ये जो जिम्मेवारियां हैं, कोई एक साधन, कोई धन दौलत जो है सबका सदुपयोग करना है। और अगर जितना है वो एक मेहनत तो करनी है कि उसकी संभाल हो जाए, इजाफा हो, पर उसके पीछे इतना भी नहीं अपने दिमाग को खो देना कि फिर सब कुछ ही वो इच्छा पूर्ति बन जाए कि और ये कैसे विस्तार हो, ये बढ़े। एक संभाल जहां करनी जरूरी है, एक अपने मन को फिर भी इस परमात्मा से प्राथमिकता इसी को देते हुए जुड़ना है। ही भावों से हर एक को युक्त करे। सात संगत जी, दान निरंकार जी।